हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया होगा, डिटेल में इसको स्टडी कर लिया होगा। तो अब क्या करना है बेटा, अब बारी है इसको और स्ट्रॉन्ग करने की। कैसे? क्वेश्चंस के साथ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जितने भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मेरे साथ आपको करना है क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर के। तो क्या करेंगे, पेपर निकालिए, पेन निकालिए और वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जितने कर पाएंगे लिखना चैट में कि मैम इतने क्वेश्चन मेरे से आए, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। अब क्या करेंगे हम, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये चैप्टर हमारा कितना स्ट्रांग है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो भाई देखो, बात ये है जब भी क्वेश्चन आए जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन करेक्ट का है कि नॉट करेक्ट का है। जल्दबाजी में कुछ और मार्क कर दिया, बातें बोल तो मार्क्स नहीं आते मेरे, पढ़ता सब मार्क्स नहीं आते। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन करेक्ट का है कि नॉट करेक्ट का। तो नॉट करेक्ट पूछा है। पहला बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है, यही तो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो सही बात है ये। बी बोलता है नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस नंबर देन मेटालिक एलिमेंट। इससे सही बात क्या हो सकती है, हमने देखा है पीरियोडिक टेबल, हमने देखा है कि हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स है ना वो काफी कम है कंपेरेबल टू मेटल्स, देखा हुआ है। ये भी बात सही है। सी बोलता है for transition element the 3d orbital are filled with electron after 3p and before 4s। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है 3d जो है 3p के बाद भरा जाता है, सही बात है, पर 4s से पहले भरते हैं। अरे इससे गलत बात क्या हो सकती है, हमें पढ़ा है हमने L प्लस रूल, N प्लस L रूल अच्छे से देखा है हमने कि पहले हम 4s भरते हैं फिर 3d भरते हैं। तो 3d 4s के बाद भरते हैं, पहले नहीं भरते। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। डी भी पढ़ लेते हैं। डी कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एज वी मूव अलोंग द पीरियड। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, तो हमने देखा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, क्योंकि आपका साइज घटेगा ऑब्वियसली बात है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए इन सब में से which of the element whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present set of the long form of the periodic table। पीरियोडिक टेबल में इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर जो है एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो भाई हमको पता है हमारा पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें टोटल 118 एलिमेंट तक है, उसमें जो स्पेस ही है वो 118 एलिमेंट तक है 7th पीरियड में, ठीक है ना। अब आप देखिए इन सारे ऑप्शन में जो ये उठ पटांग सा लिखा है 126 कहाँ करोगे एकोमोडेट, जब टेबल ही 118 तक है तो 126 कहाँ घुसा दोगे आप। तो इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि 126 हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई करिए इनकरेक्ट मैच। नाम बोल रहा है, जो नाम है आपके एलिमेंट्स के, ठीक है ना। पहला बोल रहा है अनिल अनियम का जो आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम है वो मेंडेलिवियम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा 101 होता है उसका ऑफिशियल नेम मेंडेलिवियम है, मेंडेलीव के नाम पे रखा गया था। बी बोल रहा है अनिल्ट्रियम, मतलब 103 का नाम जो है लॉरेंशियम है। ये भी सही बात है, क्योंकि देखो ये तो आयुपैक नेम है, लेकिन जो आयुपैक ऑफिशियल नेम होते हैं वो भी कुछ ना कुछ है उसके। तो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो एलिमेंट है उनके कुछ ऑफिशियल नेम भी है जो कि यहाँ लिखे गए हैं। तो 103 का लॉरेंशियन नाम होता है। थर्ड बोल रहा है अनिल हेक्सियम। तो अनिल हेक्सियम का नाम बोला हुआ है कि सी बोर्जियम नाम है, तो ये भी सही है, इसका नाम यही होता है। लेकिन जो लास्ट है वो बोल रहा है अनियम। तो बेटा अनियम मतलब 111 नंबर, इनका इसका जो आईयूपीएसी नेम ऑफिशियल नेम है वो ये नहीं होता है, वो होता है रॉन जीएम, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नेम है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो डी है, वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी इज इनकरेक्ट, बाकी सारे जो है वो आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयुपेक नेम बोल रहा है एलिमेंट का, इसका एटॉमिक नंबर 119 है। तो 1 को हम बोलते हैं बच्चों अन, 1 को बोलते हैं अन, और 9 को बोलते हैं एन, है ना। तो अन अन एन और ईएम, तो अन अन एनियम कौन सा है इसमें से? तो ए ऑप्शन मुझे नहीं, ए नहीं तो निल हो गया। तो मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे डी ऑप्शन, अन अन एनियम, मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोलता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है किसी एलिमेंट की, चलो होगी किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। What is the atomic number of the element which is present just below the above element? जो इसके एकदम नीचे है वो कौन सा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? पहले तो देखो जो उसके नीचे होगा उसे कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर रही होगी, बस फर्क होगा कि उसका शेल एक ज्यादा होगा। जैसे इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s2 4p3 है, उसकी क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट, तो उसकी क्या होगी, उस नीचे वाले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 4s2 4p3 होगी। इतना तो मुझे पता है क्योंकि सेम ग्रुप में जो होता है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, बस शेल बढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब वो एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर गया होगा। तो लिखिए कॉन्फ़िगरेशन पूरी 4p3 तक कितनी होती है? तो क्या होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 3p6 के बाद क्या भरते हैं हम 4s2 भरते हैं, चलो भर दिया है। 4s2 के बाद 3d हम 10 भरते हैं और फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाता है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहे 4s पहले भरा है, 3d बाद में भरा है। लिखा भले ही मैंने 3d पहले है पर हम 4s पहले भरते हैं। किसने बताया था? मैं अभी बता रही हूं, पर बताया था n+l ने, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं काउंट करिए, तो मैं काउंट करती हूँ, मुझे पता है ये तो हो गए मेरे 10, है ना। ये कितने हो गए 6 2 10, ये भी हो गए मेरे, ये हो गए 8 18 हो गए 18, ठीक है। ये 2 और है और ये 3 है, मतलब 10 10 3 कितना हो गया 33, 33 नंबर है इसका, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 33 है तो 33 एटॉमिक नंबर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मूव करते हैं। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है कि कुछ खास बात है इसमें। क्या खास बात है? ये जो है ये एलिमेंट एफ ब्लॉक का है, नहीं पता कोई बात नहीं चलेगा। लैंथनम तो जानते हो, लैंथनम नंबर 57 होता है लैंथनम का। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लैंथनम की? तो ज़ेनॉन 5d16s2, बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन लैंथनम की होती है। लैंथनम के बाद होता है एफ ब्लॉक स्टार्ट, इतना तो आइडिया होगा। और एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन किस एफ में जाते हैं? तो पहला एफ जो बनता है हमारा 4f ही होता है। लैंथनॉइड्स 4f से होता है, एटनॉइड 5f से होता है। तो लैंथनम के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो जाते हैं 4f में। अब लैंथनम 57 है और ये गैडोलिनियम 64 है, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो जाने वाले 4f में। लैंथनम के बाद 4f स्टार्ट होता है। आप बोलोगे मैम डी तो भरा ही नहीं है, 4f क्यों कर रहे हो? ऐसा ही होता है, डी 5d 1 पे रुक जाता है और फिर 4f पूरा भरता है, और 4f भरने के बाद फिर 5d रिज्यूम करता है भरना, फिर 5d 2 3 4 होगा, पहले आप 4f भरा जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए हैं वो जाएंगे हमारे 4f में। 57 था लैंथनम, 64 गैडोलिनियम है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए? 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए। तो सातों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा? ये सातों इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f ऑर्बिटल में। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी ज़ेनॉन 4f, कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है एक्स्ट्रा, 5d16s2, ठीक है। दिस f ऑर्बिटल विल कीप ऑन फिलिंग टिल ये 4f 14 ना हो जाए। 4f 14 के बाद 5d फिल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है पीरियड नंबर इज द इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, किसी का पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है? भाई अगर आपने थोड़ा नोटिस करा है लिखते हुए कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम पीरियड 1 की बात करें, पीरियड 1 में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो फर्स्ट शेल में आता है। नोटिस करिएगा पीरियड 1 में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहा है, लिख के देखो कॉन्फ़िगरेशन, देखो पीरियड 2 में इलेक्ट्रॉन जो सेकंड शेल में आता है, पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आता है, पीरियड 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 7, पीरियड 7 में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 7 में आता है। देखो ना कॉन्फ़िगरेशन खत्म कहाँ पर है? खत्म है 7p पर, ठीक है। तो पीरियड नंबर जो है वो इक्वल किसके है? वो इक्वल है उसके शेल के। शेल मतलब क्या? शेल मतलब n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वी कैन से दैट कि
इक्वल होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। कोई एलिमेंट किस पीरियड का है पता करते हैं उसके शेल के नंबर से। सबसे जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में गया होगा, जिस शेल में गया होगा, वही उसका पीरियड नंबर होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है बहुत सारे एलिमेंट्स की और पूछा है हमें क्या बेटा, हमसे पूछा है कि बताइए इन्हें अरेंज करिए इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी में। तो भाई इतना तो आप सब लोग जानते होंगे कि क्या नॉन मेटल की टेंडेंसी ज़्यादा होती है मेटल से। ठीक है, अब इन सबको देख लीजिए ज़रा। ये देखो, ये जो है 2p5 और देखो ये 2p6। अब देखो पहले 2p6 जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस तो वैसे ही बहुत सुख शांति में बैठी हुई है, नोबल है, वो संत लोग हैं, उनको कोई इलेक्ट्रॉन ना देने ना लेने, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। तो 2p6 तो कभी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है नहीं, मतलब इसकी सबसे लीस्ट होगी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। तो वी कैन से दैट 2p6 का सबसे लीस्ट होगा, मतलब आपका ए शुड बी द लीस्ट। तो इन सब में सी तो गया, डी तो गया, ए और बी में कोई आंसर है, क्योंकि ए और बी में दोनों में ए लीस्ट है। सबसे मोस्ट क्या होगा? सबसे मोस्ट होगा डी। क्यों डी सबसे मोस्ट बेटा? क्योंकि आपका जो, एक सेकेंड, आपका जो यहाँ पर डी है ना, डी 2p5 है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है क्या? नोबल गैस बनने के लिए। हैलोजन है ये 2p6, p6 आर ऑलवेज नोबल गैस, और फिर इसके पहले जो होते हैं p5 वो हैलोजन होते हैं, p4 जो होते हैं वो ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं। ठीक है ना, तो ये हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है p6 होने के लिए। मतलब एग्जाम में 32 मार्क्स आ रहे हैं, 33 में पास है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ भी कर लेगा ये। तो हाईएस्ट होगी इसकी, तो डी की हाईएस्ट है। चलो दोनों ऑप्शन में डी की हाईएस्ट है, तो ऑप्शन ए और डी तो समझ में आ गया, ए बी में कोई आंसर होगा। अब क्वेश्चन फंसता है बी और सी में। बी और सी में सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो देखो बेटा, टेंडेंसी जो होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स करती है पहले शेल में। जिसका शेल छोटा होगा, मतलब जो का शेल नंबर कम होगा, जैसे कि मैं बोलूँ सेकंड और थर्ड पीरियड में विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, तो सेकंड वाला जो होगा पीरियड वाला, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज़ इट हैज स्मॉलर साइज। तो पहले देखना आपको शेल, अगर शेल सेम हो फिर देखना आपको एस का है, पी का है कि डी का है कि एफ का है, फिर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं बी और सी में। बी जो है वो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में लेगा, और सी लेगा इलेक्ट्रॉन थर्ड में लेगा, 3s में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इट इज वेरी एविडेंट कि बी जो है वो सेकंड में ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब बी बेटर है किससे? सी से। तो व्हाट इज द आंसर? सबसे मोस्ट डी, डी के बाद क्या? डी के बाद बी, बी के बाद सी, और ए तो भाई वो तो लाइन के बाहर ही खड़ा है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी द मोस्ट, देन उसके बाद बी है, तो क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन विल बी आर आंसर। पहले चेक करना है शेल, इसका शेल कम होगा इट विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और अगर शेल बराबर हो फिर आना देखना आपको एसपीडीएफ। अगला क्वेश्चन, तो बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ यहाँ दे रखा है, और इस पैराग्राफ में बेस क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। पैराग्राफ देख लो, पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लो, और फिर चलो क्वेश्चन पे। चलो, पहला क्वेश्चन बोलता है एटॉमिक नंबर 57 है किसी एलिमेंट का, बताओ ये किस ग्रुप से, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? किस ब्लॉक का? एस का है, पी का है, डी का है कि एफ का है? तो कैसे करेंगे? सुनो, देखो थोड़ा लगाएंगे कॉमन सेंस। देखो बहुत इसे करने के बहुत तरीके। पहला तो एक बच्चा सोचेगा कि मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन और चेक करता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और फिर देखूंगा कि कौन से ब्लॉक का है। तो वो है आम जिंदगी, जिसमें वो बच्चा अब टाइम वेस्ट करेगा, 5 मिनट वेस्ट करेगा अपने। या मैं देखो मैं कैसे करूँगी, मैं बस देखती हूँ इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। सबसे नियरेस्ट नोबल गैस इसमें होगा क्या? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन जो है बेटा वो नंबर उसका 54 होता है, 54। तो 54 नंबर में ज़ेनॉन है, तो ये बस 3 नंबर ही तो आगे है। ज़ेनॉन बिलोंग करता है ग्रुप 18 से। थोड़ा आइडिया लगाओ, 55 फिर क्या होगा? ग्रुप 18 का ज़ेनॉन है, तो ग्रुप फिर 55 ग्रुप 1 का होगा, फिर 56 जो ग्रुप 2 का होगा, और 50 जो 7 है वो ग्रुप 3 का होगा। ग्रुप 3 मतलब क्या? ग्रुप 3 क्या होता है? ग्रुप 3 डी ब्लॉक तो होता है। तो मैंने ऐसे ही काउंट कर लिया, 54 पे ज़ेनॉन था, ज़ेनॉन मतलब नोबल गैस, तो 55 ग्रुप 1, 56 ग्रुप 2 और 57 ग्रुप हमारा 3 मतलब आपका डी ब्लॉक। ऐसे कर लो, ये एक तरीका और है करने का। ज़ेनॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है बेटा 5p6। ज़ेनॉन आपका 5p6 में आता है, तो 5p6 जो है ज़ेनॉन 54, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ने हैं, तो 5p6 के बाद जो भरते हैं हम भरते हैं 6s। तो आपका जो 57 नंबर वाला होगा उसमें क्या होगा? 5p6 भरेंगे ज़ेनॉन,
ज़ेनॉन 5 पे 6 हो चुका है, उसके बाद भरेंगे 6s2 और आफ्टर 6s क्या हम भरेंगे हमारा 5d1। तो आप देख सकते हैं बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है 5d में आ रहा है, तो d ऑर्बिटल में आ रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है d ब्लॉक से। तो चाहे आप उंगलियों में गिन लो या चाहे आप निकालो कॉन्फ़िगरेशन, मर्जी आपके, पर फुल लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो टाइम वेस्ट होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन 6 पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई 6 पीरियड, छठे पीरियड की बात कर रहा है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 6 में तो आएगा, तो ये तो काट दो, 7th में तो आने वाला है नहीं, 7th में नहीं आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 में ही आएगा, तो सी और डी में ऑप्शन होगा। अब इसने बोल दिया है कि एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? सारी नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस क्या, नोबल गैस में पी पूरा फिल होता है ना, तो नोबल गैस क्या, नोबल गैस P6 होती है। तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट जो होगा पी ब्लॉक का वो क्या होगा 6 पीरियड का, वो 6 में होगा, और 6p क्या 6p6 होगा। तो ये 6p4 है और ये 6p6 है, तो 6p6 होगा, और क्या। तो करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी उस एलिमेंट की जो कि जस्ट ऊपर लाई कर रहा है किसके, एटॉमिक नंबर 43 वाले एलिमेंट के। तो एटॉमिक 43 वाले एलिमेंट जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस फर्क होगा नंबर ऑफ शेल का। जिस शेल से वो बिलोंग कर रहा होगा उससे एक शेल कम से ऊपर वाला बिलोंग कर रहा होगा। तो लिखते हैं अगर Z हमारा 43 मतलब एटॉमिक नंबर 43 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p6। आफ्टर 3p6 क्या भरते हैं 4s भरते हैं, तो 4s2 आ जाएगा, और फिर 3d पूरा 10 है, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। 3d के बाद भरते हैं हम 4p, तो 4p लिखिए, 4p क्या 4p6, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। 4p के बाद आता है हमारा कितना, 4p के बाद आता है 5s2, और 5s2 के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है काउंट करिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब 4d5 बाकी है। देखिए टोटल 43 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने फिल कर दिए। तो आप देख रहे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है 4d में आ रहा है, तो जो उससे ऊपर वाला होगा उसमें कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, भाई ऊपर वाले में बस सेम होती है कॉन्फ़िगरेशन, बस शेल का डिफरेंस होता है। ये अगर 4d है तो ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला आपका 3d5 5s2 में आएगा। तो देखिए कौन सा होगा 3d5 4s2, देखिए कौन सा है 3d5 4s2। तो इस सब में से जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है बताइए एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, या तो आप पूरी लिख लो कॉन्फ़िगरेशन इसकी, राइट दिस फुल कॉन्फ़िगरेशन, पता करो किससे बिलोंग करते हैं। या फिर एक तरीका और कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर मुझे पता है जो नोबल गैसेज है, नोबल गैस का नंबर अगर मुझे याद है, नोबल गैस का नंबर अगर याद हो तो बहुत हेल्प हो जाती है। एक होता है 36 है ना, 54 है 86, मुझे पता है नोबल गैस का एटॉमिक नंबर ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 35 है, वो एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है उसका नंबर 35 है, 35 में 36 से जस्ट पहले है वो। 53 जस्ट पहले नोबल गैस से, 85 जस्ट पहले नोबल गैस से, इसका मतलब वो एलिमेंट नोबल गैस से जस्ट पहले का एलिमेंट है। तो जस्ट पहले कौन होता है, कौन हो जस्ट पहले, जस्ट पहले नोबल गैस से कौन से आते हैं, हैलोजेंस आते हैं ना। तो बिना सॉल्व करे मुझे मालूम पड़ गया आंसर बी है, हैलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनॉइड जो है बेटा, एक्टिनॉइड इसमें से किस में बिलोंग, कौन सा एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो बेटा एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है वो 90 से 103 के बीच में लाई करती है। आप जानते होंगे एक्टिनॉइड सीरीज जो है हमारी वो इतने से इतने बीच में लाई करती है। जो एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करेगा वो इसके बीच में मिलेगा। अब आंसर आपके सामने है, देखिए भाई जो डी ऑप्शन है उसमें 65 एटॉमिक नंबर है, ये तो एक्टिनॉइड से बहुत दूर चल रहा है, बाकी सारे इसके बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है इट डजंट बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। 4f में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किस में आता है 4f में, तो अभी जस्ट पहले था लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 4f में, याद है। तो जो इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद वाले जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है 4f में भरे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं। तो 4f में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो सारे लैंथेनॉइड सीरीज के होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन दे आर लैंथेनॉइड्स बिकॉज दे आर फिलिंग आफ्टर लैंथेनम। तो
4f जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो हम लैंथेनोइड सीरीज वाले होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन वहीं भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है Z दिया है 114, बोल रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यानी किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। भाई या तो पूरी फुल लिख लो कॉन्फ़िगरेशन, या नोबल गैस देख लो, पहले वाला देख लो कितना आसपास है। तो नोबल गैस देखती हूँ, नोबल गैस जो है वो एक लास्ट जो हमारा नोबल गैस है वो है 118, जहां पर हमारा टेबल एंड है। 118 याद रखना, 118 नोबल गैस से बिलोंग करता है। 118 जो होता है इट इज 76। अब देखिए बेटा, नोबल गैस 118 है, ये नोबल गैस से जो ये 114 दिया है, नोबल गैस से कितना है, 4 पहले है। नोबल गैस जो थी ये तो ग्रुप 18 की है, तो 117 किससे, ग्रुप आपका किसने 17 होगा। 116 बेटा ग्रुप आपका कौन सा होगा, 16 होगा। और 115 ग्रुप क्या होगा, 15। तो 114 किससे बिलोंग कर रहा होगा बेटा, ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहा है। 14 ग्रुप कौन सा, कार्बन फैमिली। व्हाट इज कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP2 होती है कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली की। तो इट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP2। देखो कौन सा दिख रहा है, तो कार्बन फैमिली दिख गया, और NS2 NP2 मतलब 7s2 7p2, क्योंकि 7th पीरियड का एलिमेंट होगा ना। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, कार्बन फैमिली 7s2 7p2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कॉन्फ़िगरेशन दी हुई, पूछ रहा है ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखो भाई, यहां तक तो ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की होती है, P6 मतलब नोबल गैस, तो यहां तक नोबल गैस है। तो ग्रुप 18 तक है, मतलब जहां 3p6 एंड हुआ है, ये क्या है 3p6 मतलब नोबल गैस होती है, यहाँ पर एंड हो गया है। तो ये जो 3d3 4s2 है, ये नोबल गैस के बाद वाला इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कितने बाद होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए है। तो भाई इसका मतलब 5 आगे जंप कर दो ना, नोबल गैस था ग्रुप 18, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिए, तो आगे जंप करो, मतलब ग्रुप 1 2 3 4 5। ग्रुप 5 कौन सा होता है, ग्रुप 5 होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक होता है। तो नोबल गैस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरे गए इसके अंदर, मतलब नोबल गैस के बाद 5 एक्स्ट्रा ग्रुप आगे चले जाइए, जो ग्रुप 5 मिलेगा। तो ग्रुप 5 मतलब डी ब्लॉक, दैट्स व्हाई बिलोंग टू डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में कौन सा, फिफ्थ ग्रुप कोई दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे दिख तो रहा है फिफ्थ ग्रुप कौन सा है, ए ऑप्शन। दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी फिफ्थ ग्रुप, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट एटॉमिक नंबर 118 है, बिलोंग टू, क्या किसे बिलोंग करता है, अभी जस्ट बताया था, अभी बताया। लिखो आंसर क्या है, क्या, नोबल गैस। भाई 118 नोबल गैस, कोई बोले 117 हैलोजन, कोई बोले 116 ऑक्सीजन फैमिली, है ना, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ो भाई। बोल रहा है एटॉमिक नंबर 33 दे रखा है, बताओ ये किस ग्रुप में प्लेस होगा। लिखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या फिर देख लो नोबल गैस कौन सी आसपास है। नोबल गैस बेटा आपको पता होगा 36, नोबल गैस जो हमारे आसपास है उसका नंबर क्या है, 36। नोबल गैस पता है ना, 2 10 18 36, ये याद कर लो ना नंबर, मैजिक नंबर याद कर लो, सारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद कर लो। ठीक है, तो नोबल गैस 36 है, 36 पे नोबल गैस है, 33 एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो उसका मतलब थोड़ा आगे ले जाओ। तो 36 नोबल गैस है, 37 क्या होगा, 37 आपका होगा हैलोजन, 35 हैलोजन होगा, फिर 34, फिर आपका 33। तो क्या हो गया, ये ग्रुप 18 होता है, ये ग्रुप 17, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप आपका 15। तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप 15 से। तो मैंने क्या किया, 36 नंबर आपका किसका था, नोबल गैस का था, तो 33 के लिए मैं पीछे चली गई थोड़ा सा, देखा मैंने किस पे, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो, ग्रुप 15 का लिखा हुआ है यहाँ से। तो यहाँ ग्रुप 15 कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, वो मिस प्रिंटिंग है। इस ऑप्शन को क्या करिए 15 कर दीजिए, 15। तो अगर 15 हो गया तो सी विल बी आर आंसर। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन से करना है तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देती हूँ आपको। 33 क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन आपकी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4p3 आ रहा है, 4p3 मतलब p6 होता है नोबल गैस, तो p3 पता होगा, p3 कौन सा होता है, p3 नाइट्रोजन फैमिली होता है, मतलब ग्रुप 15 होता है, 15 ग्रुप इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा
एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी? लार्जेस्ट नंबर मतलब वैरायटी देगी ऑक्सीजन नंबर का, इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? तो बेटा ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो, सारी कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग कर रही है आपके डी ब्लॉक से, मतलब सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के, वो भी कौन सी सीरीज के? 3D सीरीज के है, मतलब स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उस सीरीज के एलिमेंट है सारे के सारे। तो अगर मुझे आपको थोड़ा याद होगा बच्चों, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा जो वैरायटी देता है कॉन्फिग अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो होता है हमारा मैंगनीज। Mn +1 भी करता है, +2 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है, 6 भी 7 सारी देता है कॉन्फिग, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये। और मैंगनीज जो होता है बेटा, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3D5 4s2 होती है। तो ये होती है उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। उस अकॉर्डिंग ढूंढिए कौन सा मैंगनीज है। मैंगनीज शो द मैक्सिमम वैरायटी ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऑप्शन मैंगनीज का है? मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इट विल शो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, और वैरायटी देगा लार्जेस्ट मतलब +7 भी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो होता है +7, जो मैग्नीज देता है। तो दैट्स वाई द ऑप्शन इज सी। वैरायटी भी देता है और सबसे मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर जो होता है वो मैग्नीज ही देता है, दैट इज +7। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा इसमें से कौन सा जो पेयर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो देखो इतना तो आइडिया लगता है FeMn को देखकर कि Mn और FeMn के जस्ट बाद आता है। Mn होता है कितना? 3D5 4s2, Fe होता है 3D6 4s2। तो इन दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन करने के लिए Fe में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा निकलना चाहिए Mn से। जितने इलेक्ट्रॉन Mn में निकल रहे हैं Fe में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा निकलने चाहिए। अगर आप Mn को कर रहे हो 2+, तो Fe हो 3+, तभी दे विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि Fe में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर आप Mn को कर रहे हो 3+, तो Fe शुड बी 4+। हालांकि Fe प्रूफ से कोई होता नहीं है, पर एक जस्ट एग्जाम्पल। अगर आप Mn को कर रहे हो प्लस, तो Fe हो जाएगा 2+, मतलब Fe में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकले। पर आप देखो डी ऑप्शन में दोनों में सेम चार्ज दे रखा है। दोनों में अगर सेम चार्ज दिया, दैट मीन्स अभी भी Fe में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो डी जो है, डी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है the element expected to form largest ion to achieve nearest noble gas configuration। पहले बनाते हैं इसका nearest noble configuration वाला आयन, तो ये करेगा अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की। नियॉन में होते 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो N3-, क्योंकि नियॉन में 10 है, नाइट्रोजन में 7 है, 3 गेन करेगा ना। सोडियम करता है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम में 11, नियॉन में 10 होते हैं, लूज करता है Na+। बनाना बेटा ये आना चाहिए आपको। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव करें, क्योंकि नोबल गैस जो है 10 नंबर पे है, ये 8 है, 2 गेन करता है, और इसमें F नेगेटिव क्योंकि नंबर 9 होता है, 10 करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब भी क्वेश्चन आए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, कैसे साइज कंपेयर करेंगे, हमेशा याद रखिए फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा माइनस चार्ज वाले का मैक्सिमम रेडियस होता है, फिर आता है न्यूट्रल वाले, और लास्ट में आते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। जितना ज्यादा हाई, जितना हाई माइनस चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा? लार्ज होगा क्या? साइज। क्यों? जितना माइनस चार्ज ज्यादा, उतना ही जेड इफेक्टिव कम, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर भागता है, बड़ा होता है वो शेल। और जितना प्लस ज्यादा, जितना हाई होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा होता है, और न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है शेल को, और शेल पास आएगा से क्या हो? साइज छोटा हो जाता है। तो अगर साइज बड़ा चाहिए, एक तो माइनस हो, ऊपर से मैक्सिमम माइनस हो। अगर साइज छोटा चाहिए, एक तो प्लस हो, ऊपर से मैक्सिमम पॉजिटिव हो। तो बोल रहा है सबसे लार्जेस्ट आयन कौन सा होगा भाई? नेगेटिव वाला ही होगा। नेगेटिव सबसे अब देखो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तभी लगाना भाई जब स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन सबके अलग अलग है, एक पीरियड 2 से है, एक पीरियड 5 से, और आप बोल रहे हो अरे ये नेगेटिव है, ज्यादा होगा साइज इसका। पहले देख लो सबके इलेक्ट्रॉन बराबर है, फिर लगाना है कॉन्सेप्ट। सबके इलेक्ट्रॉन यहाँ बराबर, सबके 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना। आफ्टर बिकमिंग द आयन सबके जो इलेक्ट्रॉन है 10-10 हो गए, तब हम लगा रहे हैं कि माइनस वाला हाईएस्ट चार्ज में है। तो यहाँ पर ये तो गया बी ऑप्शन, क्योंकि बी तो पॉजिटिव हो गया। अब माइनस में 3 है, ए सी डी तीनों नेगेटिव वाले, तो मैंने बताया जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही बड़ा साइज। तो इसलिए आपका बेटा ए ऑप्शन विल हैव द लार्जेस्ट साइज, बिकॉज N3 नेगेटिव है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर करने को बोल रहा है साइज, तो अभी बताया बेटा नेगेटिव जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा, और पॉजिटिव जितना ज्यादा साइज उतना छोटा। तो ये सारे स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लगाओ वही कॉन्सेप्ट।
सबसे मैक्सिमम साइज होगा O2 नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव क्योंकि इसमें लेस नेगेटिव है, फिर आएगी बारी पॉजिटिव की। पॉजिटिव में कौन होगा, Na प्लस, क्योंकि प्लस है पर उतना ज़्यादा नहीं है, और फिर Mg2 प्लस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ही साइज स्मॉल होता है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन में बोलता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, किसका, एस पी डी एंड एफ का। तो हमें पता है कि एस पी डी एफ में एफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होता है। एस पी डी एफ में अगर हम बात करें तो एफ ऑर्बिटल जो होता है इज मोस्ट डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या है, डिफ्यूज का मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दूर 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 होते हैं। और अगर हम बात करें एस की, तो एस जो होता है वो लीस्ट डिफ्यूज होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी पास 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 होते हैं एफ ऑर्बिटल में। तो क्योंकि एफ वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है काफी दूर है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो रोक नहीं सकते ज्यादा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में इनका अट्रैक्शन रोक नहीं पाएंगे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो अट्रैक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें एस ऑर्बिटल की, तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ये आराम से रोक लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है इनमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसली पैक्ड है, तो ये बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोड्यूस करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट S will show the most screening effect out of all this, then P and then D और last में F. This is the order of screening effect. Screening effect, or we can say shielding effect. Screening effect, और ये ऑर्डर था हमारा डिफ्यूज का। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या होगा, S will produce the most screening effect, और लास्ट में D। F ऑर्बिटल तो सबसे कम करते हैं डिफ्यूज, क्योंकि F ऑर्बिटल जो होते हैं बहुत ज्यादा ही डिफ्यूज होते हैं, तो स्क्रीनिंग कर ही नहीं पाते वो ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, किसका, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का। बेटा ग्रुप 13 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम और इंडियम। ठीक है, तो B फॉर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। भी हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज जो है हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, हम एक्सपेक्ट करते हैं बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थेलियम। दिस इज आवर एक्सपेक्टेड ऑर्डर। पर आपको पता होगा क्या कि यहाँ पर लगता है एक्सेप्शन इन दोनों में। क्यों, क्योंकि गैलियम में जो होते हैं डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल जो होते हैं क्योंकि ये पुअर शील्डर होते हैं, तो क्योंकि ये पुअर शील्डर होते हैं इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अच्छा हो जाता है, इसलिए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो इलेक्ट्रॉन पास आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो साइज क्या, साइज छोटा हो जाएगा। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के वो शील्ड नहीं कर पा रहे, अट्रैक्शन रोक नहीं पा रहे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बहुत इजीली मिल जा रहा है, जिससे क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इसमें डी ऑर्बिटल है तो साइज छोटा हो जाता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज पी ऑर्बिटल, जिससे क्या है ये शील्डिंग कर पाता है, तो साइज छोटा नहीं होता। इसीलिए जो एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल वो बस एल्यूमिनियम गैलियम इंटरचेंज होगा। गैलियम छोटा होता है एल्यूमिनियम से, बाकी सेम ऑर्डर चलता है। छोटा क्यों है गैलियम, बिकॉज ऑफ द poor shielding effect of d orbital, the size of gallium is smaller than aluminium. So what is the answer according to this? The answer will be option number D. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है बताइए इसमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है, डज नॉट एग्री, है ना, कौन सा ऑर्डर जो है वो गलत है। तो पहला बोल रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर। तो भाई यहाँ भी आपको याद होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये गलत है ऑर्डर। असली ऑर्डर बी सी के बाद क्या होता है, ओ और एन होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। एक्सपेक्टेड तो होता है इट शुड बी बी सी एन ओ, बट होता क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से बेटर होती है, इसलिए ए इनकरेक्ट है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है, देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सिंपल ऑर्डर है, डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर अगर बोलूं तो वो तो यही ऑर्डर होगा, सिंपल ऑर्डर, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो भाई हम सोचेंगे कि जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर ले, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम बात करें पीरियड 3 के एलिमेंट की, हम बात करें क्लोरीन की और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में एक्सपेक्टेड होता है कि फ्लोरीन का बेटर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर फ्लोरीन से बेटर होता है क्लोरीन। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन का जो होता है साइज थोड़ा बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो छोटा साइज होने की वजह से ही वो उसको हार्म करता है। साइज इतना छोटा होता है कि अट्रैक्शन तो अच्छा है पर जगह नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने की फ्लोरीन के पास, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिस वजह से फ्लोरीन नहीं चाहता है कि वो 10th इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करे। ऑन द अदर हैंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन में बेटा काफ़ी स्पेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर, इसीलिए जो ऑर्डर होता है वो आपका F से बेटर Cl होता है। तो यहाँ पर होता है इंटरचेंज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन बेटर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्लोरीन आपका बेटर होता है। सिर्फ फ्लोरीन में नहीं, यही सेम चीज होती है किसके साथ, बिटवीन ऑक्सीजन सल्फर, यही सेम चीज होती है बिटवीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। सल्फर बेटर होता है ऑक्सीजन से और फॉस्फोरस होता है बेटर नाइट्रोजन से, तो याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसने बोला है क्लोरीन से बेटर फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो ये गलत बोल रहा है, ये भी गलत ऑप्शन है, मतलब एज पर द क्वेश्चन डिमांड इनकरेक्ट बात जो है ये कह रहा है। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग होंगे। सी सही है, सी जो है वो सही बोल रहा है कि साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता ही है। और आपका जो डी है वो बोल रहा है कि साइज बढ़ रहा है, तो हमें पता है -4 का साइज ज़्यादा होता है, +4 का साइज कम होता है, और जितना ज़्यादा प्लस होता है उतना साइज और छोटा होता है। तो फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिल्कुल सही ऑर्डर कह रहा है, तो इनकरेक्ट इसमें से ए और बी। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीशीज AR, K+ एंड कैल्शियम, ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक लिखा भी हुआ है मेरे ख्याल से, कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहा है रेडियस साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा आप लोग जानते होंगे ये बात को, अभी कई बार बताया मैंने। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होता है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना साइज छोटा होता है, बताया था। तो माइनस चार्ज तो कहीं पर है नहीं, तो न्यूट्रल, माइनस से फिर कम साइज था न्यूट्रल का, पहले नेगेटिव हैज द लार्जेस्ट साइज, के बाद न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव। तो न्यूट्रल हमारा AR है, तो मतलब AR सपोज टू बी लार्जेस्ट इन साइज, है ना, बिगेस्ट होगा। AR के बाद दोनों ये कटायन है, दोनों ही प्लस चार्ज है, लेकिन मैंने कहा था जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होता है, क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, तो मतलब साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास आ जाता है। तो इसलिए पोटेशियम जो होगा साइज उस AR से कम होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो यहाँ पर होगा वो होगा हमारे कैल्शियम का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्पीशीज जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और बोल रहा है रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो आते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन पे। तो पहला जो है कह रहा है H नेगेटिव सबसे लार्जेस्ट है, सही बात है, -4 सबसे लार्जेस्ट होगा। फिर कह रहा है H पॉजिटिव और फिर H है, नहीं ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ा नेगेटिव के बाद होता है न्यूट्रल और न्यूट्रल के बाद होता है पॉजिटिव। तो इसका ऑर्डर जो होना चाहिए था इट शुड बी H- H एंड देन H+। तो ए ऑप्शन गलत कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। बी कह रहा है कि Na+ सबसे बड़ा है O2 नेगेटिव F नेगेटिव से, ये तो ऐसे गलत है, प्लस चार्ज आने पे साइज घटता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक का, बढ़ता नहीं है, बी भी गलत है। सी कह रहा है कि F नेगेटिव लार्जेस्ट है और O2 नेगेटिव से छोटा है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज बड़ा होता है, O2 नेगेटिव बड़ा होगा F नेगेटिव से, सी भी गलत है। और डी कह रहा है Al3+ सबसे बड़ा है इन सब में से आपको दिख रहा है बच्चों, N3+ बड़ा होगा ना, माइनस चार्ज उसके ऊपर वो बड़ा होगा। तो सारे ही ऑप्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है, तो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, किसी का साइज ऑर्डर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है सब में से। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अमंग्स द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। कटायन का चार्ज जितना कम होता है वो बोल रहा है उतना छोटा रेडियस होगा, गलत कह रहा है ये। कटायन का चार्ज जितना ज्यादा होता है, जैसे कि मैं बोलूँ आपको Na+, Mg2+ और Al3+, तो जितना ज्यादा कटायन का चार्ज होगा बेटा साइज उतना ही छोटा होता है। ये कह रहा है कटायन का चार्ज जितना छोटा होगा
तब साइज छोटा होगा, नहीं, कटायन का चार्ज ज्यादा होने पे साइज छोटा होता है, ना कि वाइस वर्सा में। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि अगर चार्ज छोटा होगा तभी साइज छोटा होगा, नहीं, जब चार्ज बड़ा होगा तब साइज छोटा होगा, ठीक है। बी बोलता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज आयन लार्जर द आयनिक रेडिया, बिल्कुल सही, जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ता है उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव कम होता है और फिर साइज बढ़ता है। बी सही बात कह रहा है, लेकिन इसमें बोला था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बी सही आंसर नहीं है, हमें आंसर ए मिल चुका है, फिर भी हम साइज बढ़ के देखेंगे, ठीक है। अगला बोल रहा है atomic radius of the element increases as we move down the first group of the periodic table। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, सबको पता है, शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ता है डाउन द ग्रुप, साइज ही बढ़ता है, तो सी सही बात है। जनरली साइज बढ़ता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन, इससे अभी हमने देखा गैलियम और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन था, बाकी जनरली साइज बढ़ता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पीरियड 2 में आप देख रहे हैं रेडियस जो है डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज डिक्रीज ही करता है, क्यों करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लिथियम से जाने पे कहाँ फ्लोरीन तक साइज घटता है, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घटेगा ही। तो इस सब में से जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा साइज का फॉर ऑल दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो नेगेटिव हाईएस्ट साइज, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट साइज और न्यूट्रल बीच में होते हैं। तो इन सब में से जो है H2 नेगेटिव हैज द हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज, दैट मीन H2 नेगेटिव विल हैव द लार्जेस्ट साइज, तो H2 नेगेटिव से लार्जेस्ट होगा। उसके बाद नेगेटिव में कौन है, Cl नेगेटिव, थोड़ा कम नेगेटिव है, थोड़ा छोटा होगा इसलिए। उसके बाद बारी है पॉजिटिव की, पॉजिटिव में K प्लस क्योंकि सिंगल प्लस है, फिर Ca2 प्लस क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्लस चार्ज है, तो साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the element O, S, F and Cl। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है ये, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, साइन की बात नहीं कर रहा है। मत देखना कि नेगेटिव में है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, वो मत देखना, साइन को बोल रहा है, साइन को मत देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, ठीक है। तो हमें इतना आइडिया है कि भाई ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में 17 जो होता है बेटा, 17 का मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, 16-17 में 17 का बेटर होता है, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन जो है बेटर होंगे ऑक्सीजन सल्फर से। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बेटर है, इन दोनों में से दोनों सबसे अच्छे, लेकिन दोनों में बेटर कौन है, तो अभी बताया था फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सपेक्टेड तो होता है फ्लोरीन, लेकिन होता कौन है, क्लोरीन। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहता तो है गेन करना, लेकिन जगह नहीं है ना गेन करने की, कैसे करेगा गेन वो, बिकॉज रिपल्शन तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्लोरीन जो होता है उसका सबसे बेस्ट होता है हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्लोरीन बेटर होगा किससे, फ्लोरीन से। और अगर बात करें 16 की ऑक्सीजन सल्फर की, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, एक्सपेक्टेड होता है ऑक्सीजन का, पर होता किसका ज्यादा है, होता है सल्फर का एंथैल्पी। सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, वाइल जो हमारा ऑक्सीजन है उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी हाई है, पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन से बेटर है सल्फर। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, O से बेटर S, S से बेटर F, F से बेटर Cl। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर B विल बी आवर आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें बोल रहा है इसमें कि इन सब में से हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो देखो अगर आप सबको नोटिस करोगे सारे ऑप्शन में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है वो देखो। तो पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है थर्ड शेल से, दूसरे में थर्ड, तीसरे में निकल रहा है फोर्थ शेल से, और फोर्थ में निकल रहा है आपके थर्ड शेल से। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकालना थर्ड शेल डिफिकल्ट होगा फोर्थ शेल के मुकाबले, इसलिए थर्ड शेल वालों की ज्यादा हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फोर्थ वाले की तो बिल्कुल नहीं होगी। तो फोर्थ तो वैसे ही गया ऑप्शन से, मतलब फोर्थ शेल मतलब सी ऑप्शन गया। तो थर्ड शेल से निकालना मुश्किल होगा। अब थर्ड में किससे निकालना मुश्किल होगा, 3p3 से, 3p2 से, 3p1 से। तो बेटा आपके सामने आंसर है, आपको दिख रहा है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते कंपेरेबल टू नॉन हाफ फिल्ड एंड नॉन फुल फिल्ड। तो 3p3 जिसने स्टेबिलिटी अचीव करी हुई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, उसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसको इलेक्ट्रॉन निकले वो 3p2 हो, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसीलिए ए ऑप्शन विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, बेस से कौन रिएक्ट नहीं करता, तो बेस से बेस ही रिएक्ट नहीं करता,
एसिड करता है बेस, बेस से बेस रिएक्ट नहीं करता। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ढूंढेंगे कौन सा बेस है। तो हमारे सामने हमें आंसर पर आइडिया है कि इसमें से बेस कौन सा है। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि CaO सब में बेसिक होता है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको पता है जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता है उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, जितना साइज छोटा होता है उतना नेचर एसिडिक ज़्यादा होता है। तो इन सब में से सबसे बड़ा साइज कैल्शियम का है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डोनेट करने की बढ़ती है, दैट्स वाई बेसिक नेचर बढ़ता है। तो क्योंकि कैल्शियम जो है इट हैज द बिगेस्ट साइज, दैट्स वाई CaO विल बी द बेस्ट बेस, इन सब में से बेसिक होगा। और CaO की बेस है तो बेस से रिएक्ट करता नहीं है, तो CaO रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बाकी ये बेटा ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये जो है ये हमारा तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक रिएक्ट करता है दोनों से, एम्फोटेरिक रिएक्ट विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो ये तो खतरनाक वैसे ही होता है, ये कभी दिख जाए तो ये तो दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी और बेस से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इन सारे एलिमेंट की। तो पहले, और कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे करेंगे देखो। तो बेटा इतना हमें पता है, टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। टाइटेनियम आर्गन होता है, आर्गन 3d2 4s2। फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, वेनेडियम, ये होता है आर्गन 3d3 4s2। देन क्रोमियम, क्रोमियम इज हाफ फिल्ड, आर्गन 3d5 4s1। और मैंगनीज जो है, मैंगनीज है आर्गन 3d5 4s2। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ देख कि सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला है वो है क्रोमियम। क्यों? क्रोमियम से जब निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन तो क्रोमियम बनेगा क्या, पहला बार निकलेगा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम बनेगा आर्गन 3d5 4s0 बन जाएगा। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने में क्रोमियम अपना हाफ फील्ड खराब करेगा, जो कि वो नहीं चाहता है, इसलिए क्रोमियम सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकंड वाली, वो क्रोमियम की होगी इन सब में से। तो इस सारे ऑप्शन में क्रोमियम सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। तो वैसे ही मालूम पड़ गया था आंसर ए ऑप्शन होने वाला है, फिर भी देख लो। तो इसीलिए आपकी क्रोमियम से मैक्सिमम है। क्रोमियम के बाद क्या, क्रोमियम के बाद होगी Mn की। Mn के बाद क्या है, Mn हमें पता है क्रॉस द पीरियड आपका जो आयनाइजेशन बढ़ती है, तो Mn Ti V और Mn में Mn सबसे राइट हैंड साइड में, तो Mn का सबसे मैक्सिमम होगी। Mn के बाद होगी V की, V के बाद होगी Ti की, बिकॉज साइज अकॉर्डिंग होता है। तो Mn के बाद V एंड V के बाद Ti, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमने साइज से ही कर लिया, और ये जो है ये हमने साइज से भी कर सकते हो। वैसे ये वाला हमने क्या किया है, हाफ फील्ड से किया है ये वाला, दिस वन वी हैव डन हाफ फील्ड। अगर हाफ फील्ड नहीं लगता कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो सबसे मैक्सिमम Mn की होती, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम Mn की होती। लेकिन क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्रोमियम हाफ फील्ड हो गया था, तो इसलिए क्रोमियम की Mn से ज़्यादा आ गई है, इसलिए ए ऑप्शन विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following electronic configuration of the atom has the lowest ionization enthalpy? सबसे कम एनर्जी कौन डिमांड कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से, यहाँ से सेकंड से, यहाँ से थर्ड शेल से निकल रहा है, यहाँ से निकल सेकंड शेल से। तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान कहाँ होगा, तो सेकंड, सारे सब सेकंड शेल के, और एक थर्ड शेल का है। थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान होगा कंपेयर टू सेकंड शेल। तो इसलिए थर्ड शेल जहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी सबसे मिनिमम हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन। तो आंसर है सी, बिकॉज थर्ड से निकालना आसान है कंपेरेबल टू सेकंड शेल से। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बताइए साइज ऑर्डर क्या होगा इन स्पीशीज का। सारे स्पीशीज बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पता है नेगेटिव चार्ज सबसे मैक्सिमम साइज होता है, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद पॉजिटिव आता है। नेगेटिव में कौन है, नेगेटिव में S2 नेगेटिव विल हैव द हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज। उसके बाद आएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि एक ही नेगेटिव है। फिर बारी आएगी न्यूट्रल, न्यूट्रल का साइज बीच में आएगा। उसके बाद बारी आएगी पॉजिटिव की, पॉजिटिव में जितना कम पॉजिटिव होगा उतना ठीक ठीक बड़ा बड़ा साइज होता है। तो पोटेशियम का 1+ है तो उसका साइज फिर भी ठीक ठाक होगा, लेकिन कैल्शियम में साइज जो है बहुत छोटा होगा। कैल्शियम में 2+ चार्ज, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा डिफेक्टिव, उतना स्मॉलर साइज होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या है हमारा, बी आने वाला है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की। तो देखो बेटा यूजुअली होता क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इंक्रीज होती है क्रॉस द पीरियड। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सोडियम से ज़्यादा होगा मैग्नीशियम, से ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम, से ज़्यादा होगा सिलिकॉन, बिकॉज सिलिकॉन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सोडियम, सिलिकॉन विल द मैक्सिमम और सोडियम विल बी द मिनिमम, और ये हम ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा यहाँ पर क्या, इधर लगता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट उसका मतलब ये होता है बेटा, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन
3s2 का होता है, थर्ड 3s का होता है, थर्ड शेल में 3s का है। और एल्यूमिनियम में किसका होता है? एल्यूमिनियम में 3s2 3p1 होता है, तो एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है वो 3p का होता है। तो एल्यूमिनियम का साइज भले ही उसका साइज छोटा है, पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन निकालना है 3p से, और मैग्नीशियम भले ही बड़ा है पर इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s से। तो वही बात है भाई, 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, शेयर के मुंह में हाथ डालना है, निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो भले ही मैग्नीशियम बड़ा है पर 3s से निकालना हमें डिफिकल्टी फील होगी 3 से निकालने में कंपेरेबल टू 3p। इसीलिए मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं चाहता है उससे इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि 3s से निकालना मुश्किल है, s पेनिट्रेट मोर, इसलिए s से निकालना इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी होती है। तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम तो है, पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये Al से भी ज़्यादा होगा, और सिलिकॉन तो खैर मैक्सिमम होगा ही। तो आंसर के अकॉर्डिंग होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडिया क्या है? तो हमें पता है जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयनिक रेडियस कम होता है, जानते हो ना, जितना चार्ज बढ़ता है उतना रेडियस कम होता है। तो रिलेशन क्या, डायरेक्टली या इनवर्सली? रिलेशन हमारा क्या, इनवर्सली है। तो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया ना आंसर। आयनिक रेडिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जितना चार्ज ज्यादा उतना रेडियस कम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बताइए क्या ऑर्डर है साइज का, क्या स्टेटमेंट सही है साइज के बारे में अगर स्पीशीज सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप जानते हो सबसे मैक्सिमम साइज यहाँ पर मेरे ख्याल से O2 माइनस का होना चाहिए, है ना, इसके बाद F माइनस का, उसके बाद Na प्लस का, उसके बाद Mg2 प्लस का, और लास्ट में होना चाहिए साइज किसका, Al3 प्लस का। तो पहला बोल रहा है इंक्रीज इन साइज फ्रॉम O2 माइनस टू F नेगेटिव, गलत बोल रहा है ये। O2 माइनस से F में जाने में साइज तो घट रहा है ना, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, गलत ऑप्शन है। बी बोल रहा है डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F नेगेटिव, सही बात है, साइज घट रहा है, पर इंक्रीज कर रहा है Na से Al, भाई Na से Al भी डिक्रीज ही कर रहा है, O2 नेगेटिव से Al तक जाने के लिए साइज घटे ही जा रहा है। तो सी ऑप्शन बोल रहा है सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al, मतलब साइज घट रहा है अगर हम जा रहे हैं O2 माइनस से Al3 प्लस की ओर। तो बिल्कुल सही कह रहा है, डिक्रीज ही होता है साइज, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है गलत है। तो पहला ऑर्डर है एसिडिक ऑर्डर। तो हमने देखा है हमारा अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सिन जो हमारी 3 गैसेस है उसमें से ये बोल रहा है आर्सिन जो है इट इज द मोस्ट एसिडिक गैस। तो देखो भाई जो जितनी जल्दी H प्लस दे देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर हम बात करें NH3 PH3 और ASH3 में बच्चों, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारा जो NH का बॉन्ड होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। NH का बॉन्ड जो होगा बेटा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और अगर हम बात करें ASH का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कैसा होगा कि साइज बहुत बड़ा है इसका, तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है AS का H से बॉन्ड वीक है, तो फटाफट से H निकल जाएगा H प्लस फॉर्म में, और इसलिए कह सकते हैं ASH विल बी मोस्ट एसिडिक, आर्सिन विल बी मोस्ट एसिडिक, और अमोनिया जो होगा इट विल लीस्ट एसिडिक। इसलिए अमोनिया बेसिक तो होता है, एसिडिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, है ना, तो इसलिए ए जो है वो सही ऑर्डर की बात कर रहा है। बी बोल रहा है एनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपका उसका ऑर्डर लिखा हुआ है लिथियम ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, नहीं गलत है, बेरिलियम ज़्यादा होता है बोरॉन से। असली ऑर्डर जो होता है वो लिथियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम, फिर कार्बन। क्यों होता है, सेम रीज़न, क्या रीज़न, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पढ़ा था ना पीछे भी, वही इफेक्ट पेनिट्रेशन, क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेरिलियम से 2s2 से, बोरॉन से निकल रहे किससे इलेक्ट्रॉन, बोरॉन से निकल रहे इलेक्ट्रॉन 2p से, 2p निकालना आसान है, 2s से निकालना मुश्किल है, दैट्स वाई बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। इसीलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की, बताओ ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो अभी पढ़ा है बेरिलियम बोरॉन में कौन, बेरिलियम बोरॉन में आपका क्या ज़्यादा होता है, बेरिलियम ज़्यादा होता है, तो बोरॉन का लीस्ट होगा, एक्सपेक्टेड था बेरिलियम का लीस्ट लेकिन बोरॉन का लीस्ट होगा, फिर बेरिलियम आएगा। अब इस देखो वैसे देखो बताती हूँ, हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे पहले बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन से ज़्यादा फिर कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, बिकॉज साइज घटता है क्रॉस द पीरियड तो आयनाइजेशन बढ़ती है, तो ये ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये ऑर्डर हमारा एक्सपेक्टेड है, पर हमें पता है कि यहाँ और यहाँ लगता है एक्सेप्शन। क्या लगता है, यहाँ लगता है पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्सेप्शन में, और यहाँ लगता है आपका कौन सा, हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन आपकी जो होती है हाफ फिल्ड होती है,
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी मांगता है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और बेरिलियम ज़्यादा मांगता है, बोरॉन से भी बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकलता है एस से। तो व्हाट इज द ऑर्डर? फाइनल ऑर्डर विल बी बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। तो क्या आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग बेटा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है बेरिलियम और बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो वैल्यू तो मुझे याद नहीं है ना, आपको याद है, किसी को वैल्यू याद नहीं होती, पर एक स्मार्ट गैस करते हैं। क्या भाई? बेरिलियम और बोरॉन में हमें पता है बेरिलियम की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बेरिलियम की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन बोरॉन की वैल्यू। अब देखिए सारे ऑप्शन में देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरिलियम की वैल्यू कम दे रखी है, गलत होना चाहिए ऑप्शन ये। यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन बराबर है, वैसे ही गलत है, बराबर गलत है, बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए बोरॉन से। तो ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर होगा ना फिर तो हमने बिना इसका वैल्यू याद करे, हमने अपने ट्रेंड की नॉलेज से इसको आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बोलता है किस क्रिस्टल में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किसका होगा? कटायन का और अनायन का सेंटर से, मतलब कटायन आयन का जो हम डिस्टेंस नापेंगे उसके सेंटर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस आयनिक कंपाउंड में होगा। जितना बड़ा कटायन लोगे, जितना बड़ा अनायन लोगे, डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा ना। कटायन का छोटा, अनायन छोटा है तो डिस्टेंस छोटा आएगा, अगर कटायन है थोड़े बड़े बड़े साइज के, डिस्टेंस बड़ा आएगा। तो देखिए इन सारे ऑप्शन में से किस में ऐसा है कटायन अनायन दोनों ही बड़े बड़े हैं। तो लिथियम फ्लोराइड देखो, ये तो बहुत दोनों छोटे छोटे हो, कटायन अनायन हो गई, तो देखिए वाला साइज मैक्सिमम इसका। सीजियम बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, लेकिन हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन कौन सा है? सीजियम आयोडाइड का। सीजियम भी बड़ा है, आयोडाइड भी बड़ा है, दोनों ही बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली बात है साइज भी बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा ना फिर, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका है। LiI में देखो Li छोटा हो गया, तो इसलिए इसका आंसर LiI नहीं हो सकता, CSI इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा, मैक्सिमम साइज होगा। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव स्मॉलेस्ट साइज। तो इन सारे ही ऑप्शन में जितने भी हमारे पास ऑप्शन है, ये सारे जो एलिमेंट है, सारे आयन जो है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में सेम इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन है तो कैसे निकालेंगे साइज? तो साइज आएगा आपका Z इफेक्टिव से। कैसे? तो Z इफेक्टिव बोलता है जिसका इफेक्टिव ज्यादा होता है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, और जिसमें Z इफेक्टिव कम होगा, अट्रैक्शन कम तो साइज बड़ा होगा। अब देखिए सारे ऑप्शन में तो हमें पता है भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर प्लस चार्ज बढ़ता है तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। ये बढ़ने से क्या होगा? ये बढ़ने से आपका रेडियस क्या होगा? कम होगा, साइज कम होगा, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ेगी और एटम पास आएगा, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे न्यूक्लियस के। और अगर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है? Z इफेक्टिव कम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतना ही है, इफेक्टिव कम होगा, और हमारा जो रेडियस है बच्चों, रेडियस क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा। तो हमें बस देखना है स्मॉलेस्ट साइज के लिए किसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज प्लस चार्ज ज्यादा होने से आपका साइज कम होता है। तो बेटा इन सब ऑप्शन में से हम देख रहे हैं, ये तो गया ऑप्शन, ये तो गया, ए और बी में कोई आंसर होगा। ए में चार्ज प्लस है Na प्लस, बी में चार्ज Mg2 प्लस है, तो क्योंकि दोनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक में प्लस एक में 2 प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है Mg2 प्लस वाला विल बी आवर स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलता है इन सब में से सबसे बेसिक कौन है? सबसे बेसिक कौन सा कंपाउंड है? तो बेटा देखो हमें पता है कि मेटालिक ऑक्साइड जनरली नॉट ऑलवेज, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है यहाँ सारे ऑप्शन में जो हमारा N2O5 डी ऑप्शन जो है ये इसमें नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब क्या होगा? ये होगा एसिडिक, तो ये तो एसिडिक है, क्वेश्चन था बेसिक का, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा। अब देखिए भाई ए और सी में क्या है? ए और सी ऑल्दो दे आर मेटालिक ऑक्साइड, बट मैंने कहा था जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे? वो एम्फोटेरिक होते हैं, वो बेसिक एसिडिक ना होके क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, मतलब शोइंग बोथ प्रॉपर्टीज। तो ये उनमें से वही है, ये होते हैं हमारे एम्फोटेरिक, मतलब ये दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। तो डी तो एसिडिक है, ए और सी हमारे एम्फोटेरिक है, तो बचा क्या? बचा बी, और बी मेटालिक ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नहीं है, दैट मींस इट इज बेसिक इन नेचर। तो MgO जो है हमारा, ये इसका नेचर बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सबसे ज्यादा हाई डिफरेंस किसका होगा सेकेंड और थर्ड IE में?
इसका मतलब ये है कोई ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब बारी है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की तो वो निकालना नहीं चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है, तो कौन सा होगा? ये वो वाला एलिमेंट होगा जिसने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। तो बेटा इन सारे ऑप्शन देखिए अच्छे से, और ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें देखिए अगर जब हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो 3s0 हो जाएगा। तो आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, है ना, किसके बाद? I1 प्लस I2 के बाद। लेकिन अगर हम चाहेंगे यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा आपका P6 से। P6 मतलब ये हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया बेटा इसने, तो ये नहीं चाहेगा अपना हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, जानते ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये नहीं चाहेगा अपना फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करना, तो ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। हमें अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल की होती है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नॉन मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत है, पढ़ा होगा हमने। नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, उनका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। बी बोलता है फॉर्म बेसिक नॉन मेटल, बताया था नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड जनरली। सी बोलता है फॉर्म कटायन, नहीं भाई, नॉन मेटल आयन फॉर्म करता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और डी बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बिल्कुल सही है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है ये सारी स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बताइए इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा? तो सारे ही पॉजिटिव है, सारे ही सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पढ़ा है जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज छोटा होता है ना। तो इसीलिए आउट ऑफ ऑल दिस ये जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा और ये वाला सबसे क्या होगा? लार्जेस्ट होगा अगर स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी तो देखिए ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए? तो सी ऑप्शन देखिए, Na प्लस द लार्जेस्ट, देन Mg2 प्लस, देन Al3 प्लस एंड सिलिकॉन 4 प्लस इज द स्मॉलेस्ट आयन। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोलता है इन सब में से किसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है टू फॉर्म अनायन? तो बेटा अनायन कौन करता है? अनायन फॉर्म करते हैं नॉन मेटल। तो इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बी डी सब मेटल्स है, सिर्फ सी ही जो है, जो सी सेट वाले ऑप्शन है वो नॉन मेटल का है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी इज द आंसर। वैसे तो यहाँ पर ए बी डी मेटल थे इसलिए ऑप्शन में कभी आ ही नहीं पाए, हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अगर कोई और नॉन मेटल भी होता ऑप्शन में तब भी हमारा होता सी आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली। अगला क्वेश्चन करते हैं, अमंग हैलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो मैक्सिमम किसकी होगी? तो वैसे तो हमें पता है जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। तो हमें तो याद होगा, हमें तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होने चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन इजिली कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन जो होता है उसका साइज इतना छोटा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, जिस वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो फ्लोरीन से बेटर कौन होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा भी होता है और क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ठीक ठाक होती है, इसलिए क्लोरीन फ्लोरीन से बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिंग के लिए फ्लोरीन बेटर है, लेकिन गेनिंग में क्लोरीन इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई आंसर विल बी क्लोरीन इज द बेस्ट, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है अरेंज करिए इनको इन द साइज ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको पता है सारे, अगर हम बात करें स्पीशीज की तो हमें पता है कि माइनस वाला हैज द हाईएस्ट, हैव द लार्जेस्ट साइज, देन न्यूट्रल एंड देन प्लस। आई नेगेटिव क्योंकि अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, जेड इफेक्टिव कम होगा तो इसका साइज मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात करें आई की तो आई जो है न्यूट्रल का साइज भी ठीक ठाक होता है, कम होगा आई माइनस, लेकिन आई का साइज फिर भी बेटर होगा। और आई पॉजिटिव प्लस चार्ज आ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है साइज आपका घट जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? आई नेगेटिव, देन आई, देन आई पॉजिटिव। तो आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है कि ऑक्सीजन जो है उसका दिया हुआ है, इसने क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है। पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव, दूसरी बार जब गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू आ रही पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं चाह रहा है सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करना,
पहली बार इसने आराम से गेन कर लिया, कि नेगेटिव वैल्यू दिखाता है कि गेन द इलेक्ट्रॉन इजीली, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है। तो O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपका +780 आ रही है वैल्यू, प्लस के आ रही है, इसका मतलब नहीं चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये है फिर भी क्यों O2 नेगेटिव बनता है, जब ये कंडीशन स्टेबल नहीं, जब ये स्टेबल नहीं है फिर भी O2 माइनस क्यों बनता है। तो ये इसीलिए बनता है क्योंकि हालांकि हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, रिपल्शन होगी, इसलिए नहीं बनना चाह रहा है ये, पर O2 माइनस इज द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिपल्शन भले ही O2 माइनस से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर क्योंकि वो अचीव कर रहा है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो फिर भी वो कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है उसको आउटवे कर रहा है कौन, स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, O2 माइनस अचीव नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है वो कहाँ यूज आती है। तो अगर आपको याद होगा जब हम फाइंड करते हैं डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट में हम पुट करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, जो कि पॉलिंग स्केल से मिलती है हमें। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसीलिए डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा इस चैप्टर के PYQ सारे हो चुके, सारे एग्जाम्पलर हो चुके, अब बस आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो बस ये क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि चैप्टर आपको अच्छे से आता है। तो अगली बार नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे चैप्टर 4 के PYQs। तब तक के लिए बाय बाय।